इस बार है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 10 RS अग्रवाल बुक से, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा लगभग ये सब सेम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग की इरेज कर चुके हैं, इसलिए सेकंड क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का कि इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है। हम लोग बेसिकली टी रेशियो कितना जानते हैं, एक होता है हम लोग का साइन थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, चौथा cosec थीटा, ठीक है, पांचवा sec थीटा और छठा tan थीटा, छठा cot थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता था, p बाई एच, cos थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई b, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल h बाई p, ठीक। sec क्या होता था, cos का रेसिप्रोकल तो h बाई b, ठीक है। और cot किसका रेसिप्रोकल, tan का तो p बाई b, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से कोई एक पार्ट दिया रहेगा और बाकी टी रेशियो निकालना रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos थीटा 7/25 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का क्या करना, बाकी टी रेशियो निकालना है, यानी अभी गिवन है हम लोग का ये वैल्यू, बाकी ये 5 वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, cos थीटा इक्वल टू 7/25 दिया है, ठीक। cos थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, b बाई एच। तो ये b का वैल्यू, ये h का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो हम लोग इसके साथ k लगा सकते हैं कांस्टेंट टर्म के रूप में, या फिर नॉर्मली ऐसे छोड़ते हैं तो b इक्वल टू 7, h इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसमें बचा क्या हम लोग का, p निकालना है, ठीक है। यानी बेस दे दिया, हाइपोटेन्यूज दे दिया, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। अब देखो, तो p पाइथागोरस थ्योरम से p निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का वैल्यू 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो 625 में माइनस 47 माइनस करेंगे तो 576 आएगा, और 576 का रूट कितना होता है, 24 होता है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये p का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब p b h 3 आ गया हम लोग के पास। तो हम लोग के पास अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों अगर रहेगा, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी फॉर्म यूज कर सकते हैं टी रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो cos दिया हुआ था, sin, tan, cosec, sec और cot निकालना था। तो sin थीटा p बाई h, तो p का वैल्यू कितना था हम लोग का 24 और h 25 है, तो 24/25 कर लेंगे। सेकेंड हम लोग का p बाई b, tan थीटा p बाई b, तो p 24/7 हो जाएगा। cosec थीटा h बाई p, h 25 और p कितना था 24। sec थीटा h बाई b होता है, तो ये हो जाएगा 25/7, और cot थीटा b बाई p, ये हो जाएगा 7/24, ठीक है। तो ये जिस तरह से ये बना है, सेम तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ cot थीटा इक्वल टू 2 दे दिया है, जबकि हम लोग क्या जानते हैं, b बाई p इज इक्वल टू cot थीटा की जगह b बाई p। तो इसको भी इस तरह कर लेंगे, तो यहाँ p हम लोग का 1 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा, h पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके निकाल लेंगे, और फिर इसी तरह cot को छोड़ के बाकी 5 निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 सेम है, ठीक है। 6 भी सेम है, तो 6 को अभी हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो 6 में क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन की, 6 में क्वेश्चन है कि साइन थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस साइन थीटा गिवन पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, ठीक। तो p बाई h दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देयरफॉर p का वैल्यू हम लोग का हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्चुअली b निकालना है। और b में कंफ्यूजन नहीं होगा तो इसको क्या कर लो, कैपिटल में बदल लो, ठीक है, यानी ये पूरा पूरा कैपिटल, ठीक। तो p h और b निकालना है, ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग का क्या हो जाएगा, b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक। तो b इक्वल टू h का वैल्यू कितना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और p का वैल्यू क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये p का वैल्यू तो p का स्क्वायर यानी इस पे स्क्वायर चला जाएगा। तो फाइनली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह a स्क्वायर और b के जगह b स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। माइनस दूसरा क्या है, a माइनस बी का, तो चूंकि इसके आगे माइनस इसलिए इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह a स्क्वायर और b के जगह b स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो अपने पास क्या होगा, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के कारण सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस a टू दी पावर 4 प्लस माइनस माइनस b टू दी पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखो अपने पास b का वैल्यू फाइनली क्या आ रहा है हम लोग का, तो b इज इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, a स्क्वायर में तो इसलिए ये रूट से बाहर 1 के रूप में निकलेगा और b स्क्वायर है ये b निकलेगा, ठीक है। एक तरह से b का वैल्यू यानी बेस हम लोग का कितना हो गया, 2ab हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या चीज है, फिर से लिख सकते हैं, देयरफॉर p इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2ab और h इज इक्वल टू कितना था अपने पास, h इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। तो बाकी टी रेशियो निकालना है, तो अपने पास साइन दिया हुआ था, तो दूसरा क्या होगा हम लोग का, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, b बाई h, तो b हो गया 2ab बाई h हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसी तरह tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, दैट इज p बाई b, तो p का वैल्यू कितना था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई b हो गया 2ab, ठीक। सेम तरह से cosec थीटा क्या होता है, h बाई b, h हो गया हम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b हो गया 2ab, ठीक। उसी तरह फिर sec थीटा क्या होता है, h बाई सॉरी यहाँ cosec थीटा h बाई p होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यहाँ पर p होगा, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये b हो जाएगा, sec थीटा cos का रेसिप्रोकल होता है h बाई b, h हो गया हम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। और लास्ट हम लोग का है cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, b बाई p, b का वैल्यू कितना था 2ab बाई p का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देके कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू देगा, ठीक है, या वेरिएबल का टर्म देगा, तो भी हम लोग पीबीएच करके यानी पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग पीबीएच का वैल्यू निकालेंगे और आराम से फिर टी रेशियो सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली अभी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे सारा क्वेश्चंस बनेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है क्या कि sin थीटा इक्वल टू c बाई रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है।
where d is greater than 0, that means d क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, यानी हम लोग को सिर्फ cos थीटा और tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है हम लोग का, दैट इज b by h, और tan थीटा p by b, जबकि sin थीटा क्या होता है, p by h होता है, ठीक है। तो हम लोग का p और h एक तरह से दिया हुआ है, b फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे फिलहाल, गिवन sin थीटा इक्वल टू c बाई रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर p बाई h इज इक्वल टू c बाई रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। हम आंसर कर देंगे, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर हम लोग p को क्या कंसीडर कर सकते हैं, ct हो जाएगा, h हो जाएगा अपना, दैट इज रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। हम लोग को क्या चाहिए, तो b चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को क्या चाहिए, b, तो b इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ पर h का वैल्यू क्या है, खुद रूट में है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट, और h का ये वैल्यू था, यहाँ h का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस p का वैल्यू क्या है, c, तो यहाँ हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक। जैसे ही हम लोग रूट पे स्क्वायर डालते हैं तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करता है, इसलिए इसका रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं c स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास क्या निकलेगा, दैट इज b इक्वल टू d स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। तो रूट के अंदर में अगर स्क्वायर और रूट रहता है तो दोनों क्या होता है, कैंसिल कर देता है, दैट्स व्हाई b का वैल्यू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास अब क्या चाहिए, p s था और b मिल गया d के तौर पे, ठीक है। हम लोग क्या करना है, cos थीटा और tan थीटा निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b by h, तो here b is d and h is रूट अंडर what c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। नाउ tan थीटा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई b, तो p का वैल्यू क्या था अपने पास, c, तो c बाई b का वैल्यू कितना आया है, d, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। तो इस क्वेश्चन में जैसे बोले कि 8 में बोला है कि d रूट tan थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, गिवन रूट d tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम लोग को इवेल्युएट करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो पहले तो हम लोग tan थीटा का देखते हैं, तो tan थीटा के साथ रूट 3 मल्टीप्लाइड है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये दो तरीका से बन सकता है, एक तरीका क्या था, या तो थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो और थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 10, ठीक, जिसमें हम लोग थीटा का वैल्यू नहीं पुट कर रहे, ठीक है। इसको अगर जब पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लोगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन में डायरेक्ट थीटा का वैल्यू निकाल के भी पुट किया जा सकता है या वैल्यू इवेल्युएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला यूज करेंगे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, दैट इज p बाई b, यहाँ p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू रूट 3 हो जाएगा, देयरफॉर p इक्वल टू 1 ले लेते हैं, b का वैल्यू क्या हो जाता है, रूट 3। तो यहाँ पर ये चूंकि रेशियो में हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लास्ट में ये कट जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अब h इसमें मिसिंग है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, h निकालने का, तो h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h निकालने में ये प्लस होता है, बाकी इधर आके माइनस जाता है, ठीक है।
h इक्वल टू p का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और b का वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। 1 और 3 का सम 4, 4 का रूट कितना होता है 2। तो फाइनली हम लोग के पास क्या आया, दैट इज h का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो p भी पहले से था, h पता है, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज cos और sin का वैल्यू निकाल के उसको पुट कर सकते हो। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई h। ठीक है, तो b का वैल्यू अपने पास कितना है, दैट इज √3 और h का वैल्यू निकला 2, ये cos थीटा का वैल्यू हो गया। sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, दैट इज p बाई h। तो p का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा का वैल्यू कितना था √3/2 था, यहाँ लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि cos थीटा का स्क्वायर है, इसके लिए उसका वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिया। sin थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो √3 का स्क्वायर करने से रूट कैंसिल होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 हो जाएगा और न्यूमरेटर सेम घट जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 2/4, ये कटेगा 1 2। ठीक है, 2 1 2 2 2 4, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या बोल रहा है कि इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, ठीक है, देन प्रूव दैट sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 12/25। इस बार हम लोग को प्रूव करना है, तो प्रूव में क्या चाहिए हम लोग को, sin cos चाहिए। ठीक, और विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो sin थीटा p/h और cos थीटा b/h, यानी हम लोग को p/h मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग के पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग क्या करेंगे, p/h निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, तो गिवन है दैट इज गिवन इक्वल टू 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो tan थीटा अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब tan थीटा क्या होता है, p बाई b के फॉर्म में, तो p बाई b इक्वल टू 3/4। ठीक, tan थीटा इक्वल टू p बाई b। ठीक, तो देयरफॉर p का वैल्यू एक तरह से 3, b का वैल्यू 4। हम लोग को क्या चाहिए मशीन में, h है तो h चाहिए होगा। ठीक, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालना है, h इक्वल टू √p² प्लस b²। ठीक है, जो जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता, जितना बार बनाओ उतना बार याद, मतलब बोलते रहो। ठीक है, बोलने से अपने आप याद हो जाएगा, रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, √p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो फाइनली h इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 किसका होता है 5, 25 का रूट 5। ठीक, h हम लोग को मिल गया 5। क्लियर है। हम लोग को क्या प्रूव करना था, sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 12/25। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू sin थीटा का वैल्यू p/h इनटू cos थीटा का वैल्यू b/h। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को लाना है 12/25 आना चाहिए। तो p का वैल्यू कितना था 3 का, यहाँ पुट करेंगे 3/5 इंटू b का वैल्यू कितना था 4 और h है 5। ये तो इजीली हो गया, 4 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25। ये हम लोग का प्रूफ हो गया, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू इतना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 10 नंबर थोड़ा सा टफ रहेगा, इसके बाद हम लोग तुरंत 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि sin थीटा का वैल्यू दिया है कौन सा फॉर्म में,
न्यूमेरिकल फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा हम लोग का क्या है, a बाई बी है, ठीक है, वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसके बेसिस पे प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा रूट अंडर b प्लस ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो हम लोग इससे देख के घबराना नहीं है, बस खाली देखना है कि सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म में है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालेंगे। जैसे क्या है, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। अब साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच के फॉर्म में होता है, ठीक। यहाँ हम लोग कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बी रिपीट कर रहे हैं इसलिए बी फिर से आएगा। दैट्स व्हाई हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कैपिटल लिखेंगे और बेस को भी कैपिटल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पी बाई एच इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक, सिंस साइन थीटा इक्वल टू e बाई एच होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, p का वैल्यू के रूप में a मिल गया, h का वैल्यू के रूप में b मिल गया। तो क्या निकालना हम लोग को, b निकालना है, दैट इज बेस निकालना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से अपने पास क्या होता है, b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो गया, h का वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस p के जगह क्या है a स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। आप चूंकि इसको ब्रेक कर सकते क्या, ये किसी फॉर्मूला पे आ रहा है, ठीक, इस फॉर्मूला पे आता है। एक हम लोग पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्म करते हैं। ये बस खाली चेंज हो गया, a के जगह b आ गया और b के जगह a हो गया, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, दैट इज b प्लस a इंटू b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रही चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज b प्लस a इंटू b माइनस a, इस बेसिस पे। ये क्लियर है, ये हम लोग इस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्मूला। देयरफॉर ये हम लोग का इस बेसिस पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब देखो हम लोग के पास b भी मिल गया, p और h भी मिल गया, क्या चाहिए, सेक और टेन चाहिए, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या प्रूव करना था, पहले तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, दैट इज h बाई b, ये cos का रेसिप्रोकल होता है, cos b बाई h होता था, तो ये हो जाएगा h बाई b, प्लस tan थीटा क्या होता है, p बाई b होता है, ठीक है। इधर तो अपना चलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, h का वैल्यू कितना निकला है, b है, यहाँ पुट करेंगे b बाई b का वैल्यू कितना है, दैट मींस यहाँ कैपिटल b लेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी कैपिटल H, तो ये क्या हो जाएगा b हम लोग का रूट अंडर b प्लस a b माइनस a, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे रूट अंडर b प्लस a इंटू b माइनस a, ठीक है। इसको फैक्टराइज नहीं भी करते तो अभी चलता, बाद में फैक्टराइज कर सकते थे। फिलहाल प्लस p का वैल्यू कितना है, a है, a बाई इसके नीचे भी b है, तो हो जाएगा इसका वैल्यू b प्लस a इंटू b माइनस a रूट अंडर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों के लिए एलसीएम भी सेम आ जाएगा, दैट इज b प्लस a इंटू b माइनस a, ठीक है। तो इसलिए न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस a। बट हम लोग को लाना है ऊपर वाला को भी रूट में लाना है, तो ऊपर वाला रूट में कैसे आएगा, तो अगर हम लोग ऐसे लिख लें, b प्लस a का स्क्वायर कर ले और इसके ऊपर रूट डाल ले, तो बात सेम हो जाएगा हम लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक। वापस b प्लस a आ जाएगा और नीचे जो था वो हो जाएगा अपना b प्लस a इंटू b माइनस a। तो दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आएगा b प्लस a, इसका स्क्वायर था तो इसको दो बार लिख सकते हैं, b प्लस a इंटू b प्लस a डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, b प्लस a इंटू b माइनस a। अब कुछ किया जा सकता है, हाँ, ये मल्टीप्लाई में है तो ये b प्लस a और b प्लस a ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो जो लाना था वो आ गया ना, ठीक। तो फाइनली लिखेंगे दैट इज रूट अंडर, ये हो जाएगा b प्लस a बाई
बी माइनस ए, ठीक है। इसके बराबर तो हो जाएगा दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर, ठीक है। ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है इसमें? बस अलजेब्रिक फॉर्मूला भी